स्टूडेंट्स क्लास 11 और 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में रेजोनेंस क्या रहता है? रेजोनेंस इज द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैनी स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कौन से रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन। डी का मतलब होता है कि वो फिक्स नहीं है, ठीक है। लोकलाइजेशन मीन्स फिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, डीलोकलाइजेशन मीन्स दे आर नॉट फिक्स्ड। ओके, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई होप आप लोगों को इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर, और बेंजीन का फार्मूला रहता है C6H6, जिसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह पर फिक्स नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बना देता तो इसमें भी बच्चों कोई डिफरेंस नहीं था, अल्टरनेटिव कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड था। इसका मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट फिक्स्ड ऑन दिस बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से दे देंगे कि जिसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे, यानी कि इसको सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे जो कि इसका न्यूक्लियस कहलाता है। ये होगी इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, क्या होगी? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये दोनों जो थी स्ट्रक्चर 1 एंड 2, इनको बोलेंगे हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब बेसिकली बच्चों इसी बेंजीन को लेके हम इस इफेक्ट की टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। ओके, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। आइए इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लस आर इफेक्ट के बारे में, यानी कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसमें बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके पास, क्योंकि हम बेंजीन की ही एग्जांपल ले रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं, जैसे कि OH हो गया, SH हो गया, OR हो गया, SR हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली NH2 हो गया, कोई हैलोजन हो गई। ओके, ये सारे ग्रुप जो हैं, इन ग्रुप्स को हम बोल देते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, जिनके पास अपने लोन पेयर होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन को दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बेंजीन इनके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके पास कौन सा लगा? यहाँ पे मान लीजिए आपने क्लोरीन लगा दी, ठीक है। कोई हैलोजन की बात करी तो क्लोरीन के पास आपको पता है ऐसे 3 लोन पेयर होंगे। तो जैसे ही ये 3 लोन पेयर है, अब क्या होगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रॉन्स है उनको बेंजीन ने अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से जो नेबरिंग कार्बन है, यानी कि जो ऑर्थो कार्बन है, उसकी तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी और यहाँ पे रहेगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज। और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं। So electron transferred away from an atom or substituent group bound to the conjugated system। conjugate का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों इनकी मूवमेंट होगी। ये सारे के सारे ग्रुप ऐसे ही हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इस इफेक्ट को हम, इस रेजोनेंस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं? क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे इस पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। आगे एक और स्ट्रक्चर बनेगी, वो मैं अब यहाँ पे बनाने वाला नहीं हूँ, आप बना लोगे। होगा क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देना है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही अगर OH की Cl की जगह OH होता तो उसके बाद बच्चों एक लोन पे रहना है, ठीक है। तो वो आपने ऐसे शिफ्ट करवा देनी है, उसकी शिफ्टिंग हो जानी है, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू। जो भी इनमें से ग्रुप है, SH में भी आपको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर सेम नेचर के हैं, ठीक है। तो इनके पास लोन पेयर रहेंगे, NH के पास भी लोन पेयर रहेंगे, हैलोजन के पास यहाँ पे 3 3 लोन पेयर
रहते हैं। ऑक्सीजन के पास एक्चुअल में यहाँ पे दो दो इन सभी के पास दो दो लोन पेयर होंगे, ठीक है, और बना लो। ओके, मैंने एक ही बनाया था। तो आगे बच्चों अब आ रही है बारी नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट की, जिसमें अगर बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन का केस हम ले रहे हैं, तो बेंजीन के ऊपर अगर आप इन सभी ग्रुप्स में से कोई और ग्रुप लगा देते हो, जैसे कि NO2CO कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा देते हो, तो उस या साइनाइड ग्रुप लगा देते हो, तो ये बेंजीन से अब इनके बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे। जैसे कि मान लो मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे मूव करेंगे। अगर ये ऐसे मूव करे तो बच्चों एक्चुअल में इन ग्रुप्स को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स, ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे और बेंजीन के भी अपने साथ ले गए, ठीक है, बेंजीन के भी अपने साथ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ये ले जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब यहां ऑर्थो पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी, ये बॉन्ड आपने इधर शिफ्ट कर देना है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये पैरा होती है, आई होप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे रहता है बच्चों कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ऐसे इसकी मूवमेंट एक और स्ट्रक्चर बना देनी है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव आर इफेक्ट। जब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। नेगेटिव का मतलब कि जो सब्स्टिट्यूएंट था उसने इलेक्ट्रॉन ही, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ही अपनी तरफ खींच लिए, सब्स्टिट्यूएंट ने खींच लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो -R, ठीक है, इसको कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, इंक्रीज कर दिए, तो उसकी वजह से यहाँ पे +R इफेक्ट है, ठीक है। तो मतलब सब्स्टिट्यूएंट को कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को कमी जो है इलेक्ट्रॉन उनके बढ़ गए। ओके, जैसे मर्जी इसको सोच लो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप -R इफेक्ट शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप करते हैं बच्चों +R इफेक्ट, ठीक है, कौन सा, +R इफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ऐसे आप किसी की भी बना सकते हो, ठीक है, इनमें से भी जो भी ये ग्रुप है किसी की भी बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।